मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कर्नाटक के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन सस्पेंड, पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी पर मिली सजा। पीएम मोदी और उनके एस्कॉर्ट वाहन की तलाशी लेने पर उड़ीसा में चुनाव कार्य कर रहे आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन को सस्पेंड किया गया है। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी जो कर्नाटक माइनॉरिटी विभाग के सेक्रेटरी उड़ीसा के संबलपुर लोकसभा मतक क्षेत्र में चुनाव वीक्षक का काम कर रहे थे। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को तलाशी से छूट दी गई है, ऐसे वाहनों की तलाशी नहीं ली जा सकती। मोहम्मद मोहसिन ने तलाशी लेकर चुनाव के नियमों का उल्लंघन करने पर संबलपुर जिला अधिकारी और डीआईजी की रिपोर्ट पर एक ईमानदार अफसर को निलंबित किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि नीति संहिता जारी हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। ये नियमों का उल्लंघन है या नियमों के खिलाफ हुआ है। 14 क्षेत्रों में 10 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। सिद्धरामैया, पूर्व सीएम सिद्धरामैया अपने पुत्र के साथ मतदान करने चामराजनगर वरुण क्षेत्र के अपने गांव सिद्धरामयन होंडी पहुंचकर मतदान किया। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि 14 क्षेत्रों से कम 10 कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सीटें आएंगी, कहा सिद्धरामैया ने। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में ट्रैफिक जाम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, जिसके चलते छुट्टी की घोषणा की गई है। एक तरफ वोट डालने के लिए लोग अपने वाहनों में आसपास के गांव को जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर के लोग भी मतदान के लिए बाहर निकल आए हैं। इसी कारण बेंगलुरु के बाहरी इलाका NH4 बेंगलुरु तुमकुर और NH48 बेंगलुरु हासन मार्ग पर ट्रैफिक से भरा नजारा देखने को मिला। कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। गोरगुंटा, पाल्या, पेन्ना, जालहल्ली क्रॉस, मागड़ी, माधवार और नेलमंगला के रास्तों पर ट्रैफिक की बहाली के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मतदान करने वालों को उचित उपहार। मतदान के प्रति जागृति पैदा करने का काम प्रशासन कर ही रहा है, मगर बेंगलुरु के निसर्ग ग्रैंड होटल में मतदान करके आने वालों को उचित डोसा और कॉफी दी जा रही है, जिसके चलते लोग कतारों में खड़े होकर अपनी उंगली दिखाकर नाश्ता कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव कर्नाटक के 14 मतक क्षेत्र में कुल 241 उम्मीदवार। कर्नाटक में आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हुआ है। इस चुनाव में कुल 241 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लिखा जा रहा है। सबसे ज्यादा यानी 31 उम्मीदवार बेंगलुरु उत्तर से और सबसे कम 6 उम्मीदवार हासन से हैं। बेंगलुरु दक्षिण से 25, बेंगलुरु सेंट्रल से 22, बेंगलुरु ग्रामांतर से 15, चिकबल्लापुर से 15, उडुपी चिकमंगलुर से 12, मंडिया से 22, मैसूर कोडग से 22, चित्रदुर्ग से 19, तुमकुर से 15, कोलार से 14, दक्षिण कन्नड़ा से 13 और चामराजनगर से 10 कुल 241 उम्मीदवार इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। धूप की गर्मी में विकलांग सीनियर सिटीजन वोट डालने के लिए उत्साहित नजर आए। लोकतंत्र के इस बड़े त्योहार में प्रजा अपने राजा की किस्मत का फैसला लिख रही है। शादी से पहले मतदान। शादी से पहले मतदान को अहमियत देते हुए उडुपी जिले के बंटवाल में दुल्हा समेत पुजारी और दुल्हन प्रतिज्ञा ने पोलिंग स्टेशन पहुंचकर पहले मतदान किया, फिर कल्याण मंडप पहुंचकर फेरे लिए। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में घमासान। बेंगलुरु उत्तर लोकसभा क्षेत्र KR पुरम के विजिनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता सैयद इमरान पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोहे के रॉड से हमला कर दिया, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नईम को भी बीजेपी वालों ने हमला कर दिया। विजनापुर पोलिंग स्टेशन पर यह घटना घटी है, जिसके चलते आतंक की स्थिति पैदा हुई।
मतदारों को बड़ा झटका, वोटर लिस्ट से नाम गायब। बेंगलुरु के नागरभावी इलाके के केएलई कॉलेज के पास स्थित बूथ में जब मतदार पहुंचे तो उनके नाम गायब होने पर बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि कुल 367 मतदारों के नाम गायब हैं, जिसके चलते मतदारों में आक्रोश दिखाई दिया। बीजेपी उम्मीदवार अश्वत्थ नारायण ने अधिकारियों से मिलकर बात की, मगर कोई समाधान निकल न सका। परिवार समेत मतदान किया सीएम कुमारस्वामी ने। कर्नाटक में 14 मतदान क्षेत्रों के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, जिसके चलते बेंगलुरु ग्रामांतर इलाका केतगानहल्ली में सीएम कुमारस्वामी, पत्नी अनीता कुमारस्वामी और बेटे निखिल ने मतदान किया। इस मौके पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि मतदान सबका हक है, सभी को मतदान करना चाहिए। मंडिया में बेटे निखिल की जीत का विश्वास दिलाया कुमारस्वामी ने। विकलांग ने किया पांव से मतदान। मंगलुरु जिला बेलतंगड़ी तालुका के पड़ंगड़ी गांव में दोनों हाथों से माजूर सबिता मोनिस ने अपने सीधे पांव से मतदान किया। चुनाव सिब्बंदियों ने उनके पांव पर स्याही लगाई। हट्टे कट्टे लोग भी ऐसी धूप में मतदान करने के लिए कतराते हैं। ऐसे में एक विकलांग का मतदान करना दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। मुलबागिल में अधजली लाश बरामद। कोलार जिला मुलबागिल तालुका के सिगेनहल्ली के तालाब में एक युवक की अधजली लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि इसी महीने की 15 तारीख को सुनील कुमार नामक व्यक्ति लापता हुआ था। ये लाश उसी की है। कत्ल करके फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची जिला एसपी रोहिणी खटोज। मामला मुलबागिल ग्रामांतर पुलिस थाने में हुआ दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।